हेलो एंड वेलकम टू लीफ बर्ड एंड पेटल। आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। देखिए कितना सुंदर सा प्लांट हो सकता है आपने इसको पहचान लिया हो या आपके पास हो भी। और इस प्लांट को कॉमनली जो हम बुलाते हैं वो इंसुलिन प्लांट के नाम से बुलाते हैं और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। काफ़ी लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर सा एक फोलिएज प्लांट की तरह भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर सी बड़ी बड़ी सी और लश ग्रीन होती हैं बिल्कुल। तो ये एक ब्यूटी ऐड करता है आप इसको जहाँ भी रखते हैं। तो ये प्लांट मेडिसिनल वैल्यूज़ के साथ साथ ऑर्नामेंटल पर्पज़ से भी उगाया जाता है। तो इस प्लांट का जो बॉटेनिकल नेम है वो है कैम्यूकोस्टस कस्पिडेटस और कॉमनली हम इसको इंसुलिन प्लांट के नाम से जानते हैं। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो डायबिटीज़ मेलिटस में होता है और बहुत सारी ऐसी एनिमल स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि इसकी लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है ना। तो इसीलिए इस प्लांट का नाम ही, क्योंकि ये इंसुलिन की एक्टिविटी को ऑल्टर कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इस प्लांट का नाम ही इंसुलिन प्लांट हो गया है कॉमन लैंग्वेज में। और ये जो प्लांट है वो नेटिव प्लांट है ईस्टर्न ब्राज़ील का और साउथ ईस्ट एशिया का। और इसकी जो इसमें ऑरेंज कलर के या येलो कलर के फ्लावर्स भी आते हैं बड़े सुंदर से। तो क्योंकि इसका जो देखेंगे आप फोलिएज का जो इसका शेप है वो स्पाइरल शेप का है कि कितना प्यारा सा ऐसे स्पाइरल जाती हैं इसकी जो पत्तियां हैं इस तरह से। तो इसकी वजह से इसका जो एक नाम है वो स्पाइरल फ्लेज के नाम से भी इसको बुलाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट जो है इसकी लीव्स का उसकी वजह से, है ना। देखिए कितनी सुंदर सी पत्तियां हैं इसकी। और नई जब पत्तियां आती हैं तो बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल निकलती हैं और जैसे पुरानी होती जाती हैं तो वो थोड़ा सा इस तरह से जो पुरानी पत्तियां हैं वो सूखने लग जाती हैं। जैसे इधर देखिए ये एक पुराना प्लांट है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से सूखने लग जाएंगी। और ये बड़ा ही हीट से ना बहुत सेंसिटिव प्लांट है। हीट मतलब कि जो सनलाइट अगर इस पर डायरेक्ट पड़ जाती है तो पत्तियां इस तरह से इसकी झुलस जाती हैं। देखिए ये तो बहुत मतलब ये तो पुराना है चलिए, बट ये तो सन की वजह से, क्योंकि ये वाला साइड जो था वो उस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये पूरे जो ये वाला पार्ट है वो बर्न हो गया एक तरह से, सन बर्न। तो इस प्लांट को जो शेडी एरिया पसंद है, शेड में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और देखिए मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में ग्रो किया हुआ है, करीब ये 8 इंच का पॉट है और इसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसका क्या है कि इसको आप बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो राइजोम से होती है, नीचे राइजोम होता है। तो अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होगा और इसमें वाटर लॉगिंग होगी, पानी इसमें रुकेगा तो राइजोम गलने लग जाता है और अल्टीमेटली आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं जिससे कि पानी इसमें ना रुके। लेकिन इस मिट्टी को, इसके प्लांट को हाइड्रेटेड मिट्टी पसंद है, मतलब आप इसमें रेगुलर इसमें पानी डालते रहें जिससे मिट्टी मॉइस्ट भी बनी रहे। तो ऐसा अगर आप सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं तो इसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। और डायरेक्ट सन में ना रखें इस प्लांट को, सेमी शेडी एरिया में रखें, क्योंकि ये प्लांट उस एरिया में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, अच्छी बारिश होती हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आप, जैसे मैं NCR रीजन में रह रही हूँ या आपके यहाँ का एरिया ऐसा है जहाँ पे ड्राई हीट है या मतलब ड्राई एयर रहती है और एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है और गर्मी ज़्यादा रहती है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस प्लांट के लिए। एक तो मिस्टिंग करते रह सकते हैं मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, या जो पेबल ट्रे होता है कि आप एक ट्रे ले लें या एक कोई भी प्लास्टिक का कोई भी छोटा सा गमला जैसा ले लें और उसमें बहुत सारे कंकड़ रख दें, उसमें जो पत्थर वत्थर रख दें और उसमें पानी भर के रख दें और उसमें अपने गमले को रख दें। जिससे क्या होता है कि जो हीट की वजह से जब उसमें से पानी इवेपोरेट होता है तो वो पूरे प्लांट के आसपास ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। तो वैसा वाला जो एटमॉस्फेयर होता है वो इसको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपका एरिया ड्राई एरिया है तो आप इस तरह का अरेंजमेंट इस प्लांट के लिए कर सकते हैं। बाकी इसको रेगुलर वाटरिंग की मैंने जैसे बताया कि इसको रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और
इसका जो है आयुर्वेदा में काफ़ी इस्तेमाल होता है इस प्लांट का। अब धीरे धीरे अब कॉमन यूज भी होने लग गया, लोगों को भी पता हो गया कि कैसे इस्तेमाल करना है। बट आयुर्वेदा में ये रिपोर्टेड प्लांट है। ये इंसुलिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, इस तरह से रिपोर्टेड है। और बाकी इसकी अदर जो प्रॉपर्टीज़ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, जैसे हाइपोलिपिडेमिक, मतलब ये फैट को भी मेटाबोलाइज करता है, जो फैटी टिश्यूज़ हैं उनको भी ये ठीक करता है। एंटी फैट कह सकते हैं उसको। हाइपोलिपिडेमिक होता है, मतलब लिपिडेमिया को या फैट को ये कम करता है। दूसरा, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ रिसर्च में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि इसकी प्रॉपर्टी एंटी कैंसरस भी होती है, मतलब ये कैंसर सेल को भी किल करता है। दूसरा, ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है, मतलब अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी कुछ रिसर्च आर्टिकल्स में रिपोर्ट की गई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस प्लांट को इस्तेमाल करें तो अपने से खुद से ही इस्तेमाल ना करें, विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन। आप कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन आपके आसपास हैं तो उनसे कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद ही आप इस प्लांट को इस्तेमाल करें, खुद से इसको इस्तेमाल ना करें। और अगर प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो प्रोपेगेशन एक तो राइजोम्स डिवीज़न से बहुत ही आसानी से इसको प्रोपेगेट कर देते हैं। नीचे देखिए, इसमें बहुत सारे, देखिए इस तरह से होता है ये, देखिए नीचे की तरफ दिख रहा होगा, है ना, यहाँ फूली फूली सी जो ये दिख रही है, तो यहाँ राइजोम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप चाहे तो राइजोम डिवीज़न से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, या सिंपली अगर इसकी आप स्टेम कट करके भी लगाते हैं तो उससे भी नया प्लांट बन जाता है। मैं आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने देखिए इस वाले पार्ट को मैंने कट करके लगाया है और उसमें से ये नया प्लांट निकला है। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये निकाल रही हूँ अभी, और फिर मैं दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से इसको कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं आप। कोई भी, जैसे ये सूख रही है ब्रांच, तो इसको मैं अब इसको कट करके लगा दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे ये ख़राब हो जाएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा पूरा पार्ट, और इसको प्रोपेगेट आसानी से किया जा सकता है, तो इसको मैं प्रोपेगेट कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने कटिंग से लगाया है उसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे राइजोम बना है और साइड से उसमें नया प्लांट भी निकला है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये जो, अगर मैं धुल के दिखाऊं तो ज़्यादा साफ दिखेगा, तो मैं धुल देती हूँ इसको। तो ये देखिए अभी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो ये पार्ट जो है ये पुराना वाला है, देखिए ये पुराना पार्ट है, और इसको मैंने कटिंग से लगाया था, और यहाँ से देखिए ये नया प्लांट निकला है, देखिए बिल्कुल नया प्लांट निकला है। ये इस तरह से ज़्यादा क्लियर होगा थोड़ा दूर से देखने पे। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है, आप इसको बहुत ही आराम से प्रोपेगेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे से इसकी राइजोम निकाल लें और फिर उसको प्रोपेगेट कर लें। तो ये तो तरीके हो गए इसके प्रोपेगेशन के, और बाकी केयर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आपके पास ये प्लांट हो और कुछ आपको लग रहा है कि उसमें गड़बड़ हो रही है, तो जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर उसमें से वैसा करने के बाद भी कुछ ख़राब हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने ये सब भी किया हुआ है फिर भी मेरा प्लांट ख़राब हो रहा है। अदरवाइज़ अगर इनमें से कुछ आप नहीं कर रहे हैं तो वैसा करके देखिए और ज़रूर आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपकी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो अब ख़त्म करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।